आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुंबई आतंकी हमले में एनएसजी कमांडो ने दिखाई थी बहादुरी, अब खुद गांजा तस्करी में गिरफ्तार। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, पत्नी गीतांजलि ने दायर की याचिका। चैत्यानंद को भेजा जा सकता है तिहाड़ जेल, आज खत्म हो रही है 5 दिन की रिमांड। गाजा प्लान पर अपने समर्थन से पीएम मोदी के मुरीद हुए ट्रंप। भरी महफिल में उड़ा ट्रंप का मजाक, मैक्रो समेत कई नेताओं ने खूब लगाए ठहाके। रूस से तेल लेकर भारत आ रहा जहाज, बीच रास्ते में किसने पकड़ लिया कैप्टन, अब चलेगा केस। रूस कागजी शेर तो नाटो क्या है, ट्रंप के तंज पर भड़के पुतिन। आरबीआई ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव, लेकिन आगे है गुंजाइश। सिमी ग्रेवाल ने रावण पर कहा कुछ ऐसा, जमकर हुई ट्रोल, डिलीट करना पड़ा पोस्ट। और केएल राहुल ने दोहराया इतिहास, कपिल देव के इस अनोखे रिकॉर्ड की बराबरी कर मचाई खलबली। राजस्थान एटीएस और आतंकवाद निरोधक दस्ते ने संयुक्त कार्रवाई कर वर्ष 2008 में मुंबई के होटल ताज पर हुए हमले में आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में बहादुरी दिखाने वाले पूर्व एनएसजी कमांडो बजरंग सिंह को ड्रग्स तस्करी मामले में गिरफ्तार किया है। बजरंग तेलंगाना और उड़ीसा से गांजा की तस्करी कर राजस्थान के विभिन्न इलाकों में आपूर्ति करता था। उसके खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। एटीएस के महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि बजरंग सिंह मूल रूप से सीकर जिले के फतेहपुर का निवासी है। करीब 2 महीने से एटीएस बजरंग की तलाश में जुटी थी। पुलिस को सूचना मिली कि बजरंग बुधवार को चूरू जिले में स्थित रतनगढ़ में मौजूद है। इस पर एटीएस ने जाल बिछाकर उसको गिरफ्तार कर लिया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हिंसा मामले में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने अपने पति की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत गुरुवार को कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। इससे पहले 26 सितंबर को लद्दाख में राज्य की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया था। गौरतलब है कि गीतांजलि आंगमो ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से अपने पति की रिहाई की मांग की। वर्तमान में सोनम वांगचुक राजस्थान के जोधपुर जिले में बंद है। इस याचिका में उठाए गए आधारों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। दिल्ली स्थित वसंत कुंज इलाके के एक बड़े संस्थान में 17 लड़कियों से कथित यौन उत्पीड़न और अश्लील हरकत करने के मामले में गिरफ्तार पार्थ सारथी उर्फ चैत्यानंद का पुलिस ने 5 दिन का रिमांड लिया था, जो शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। इस 5 दिनों में चैत्यानंद के कई ठिकानों पर पुलिस ने दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक छापेमारी की। वहां से कई डिजिटल सबूत के साथ साथ फर्जी फोटो और डॉक्यूमेंट बरामद किए गए, जिन्हें पुलिस कोर्ट में चैत्यानंद के खिलाफ सबूत के रूप में पेश करेगी। इससे लड़कियों के आरोपों को मजबूती मिलेगी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जो ज्यादा से ज्यादा सबूत पुलिस को मिल सकते थे वो मिल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि शुक्रवार को चैत्यानंद को फिर से रिमांड की बजाय तिहाड़ जेल न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित एक गेस्ट हाउस में भी वसंत कुंज पुलिस ने रेड की। बताया गया है कि बाबा उस गेस्ट हाउस में छात्राओं के साथ रुके थे। वहीं पुलिस ने छापेमारी के दौरान एसोसिएट डीन श्वेता शर्मा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावना कपिल और सीनियर फैकल्टी काजल को भी गिरफ्तार किया है। अमेरिका के गाजा प्लान पर मिल रहे समर्थन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गदगद नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस ने इस पर ग्लोबल सपोर्ट का दावा करते हुए इसे युद्धग्रस्त गाजा में शांति बहाली के लिए ट्रंप की दूरदर्शी योजना बताई है। ट्रंप प्रशासन ने इस योजना के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्राथमिकता से सामने रखा है। व्हाइट हाउस का दावा है कि ट्रंप ने गाजा में जो शांति बहाली की कोशिश की है उसे दुनिया गेम चेंजर बता रही है। बुधवार को व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा कि गाजा में शांति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की अभूतपूर्व योजना से वर्षों के विनाशकारी युद्ध के बाद
संभावित निर्णायक मोड़ के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा का एक सामूहिक स्वर फूट पड़ा है। बयान में आगे कहा गया है कि दुनिया भर के देशों ने राष्ट्रपति ट्रंप की इस व्यापक योजना को गेम चेंजर कहा है। इस योजना में लड़ाई को तत्काल खत्म करने पर जोर है। इसमें सभी बंधकों की रिहाई की बात भी शामिल है। निरंतर मानवीय सहायता भी योजना की अहम कड़ी है। इस योजना लक्ष्य गाजा को खुशहाली का प्रतीक बनाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से दावा करते आ रहे हैं कि उन्होंने विश्व में जारी कई देशों के बीच युद्ध शांत कराया है। इसी कड़ी में उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि मैंने ऐसे युद्ध सुलझाए हैं जो सुलझने वाले नहीं थे। अजरबैजान और अल्बानिया के बीच कई सालों से चल रहे तनाव को शांत कराया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा पिछले समय में किया गया कई दावा पिछले हफ्ते एक यूरोपीय शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं के लिए हास्य का विषय बन गया। कोपेनहेगन में आयोजित यूरोपीय राजनीतिक समुदाय की बैठक में कई वैश्विक नेताओं ने ट्रंप की नकल करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने ट्रंप की मिमिक्री भी करने की कोशिश की। फ्रांस के अटलांटिक तट के पास पकड़े गए रूसी बेड़े से जुड़े एक तेल टैंकर के कप्तान खिलाड़ी फरवरी में मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि चालक दल कथित तौर पर जांच में सहयोग करने से इनकार कर रहा था। यह जानकारी गुरुवार को फ्रांस के अभियोजक ने दी। बंदरगाह शहर ब्रेस्ट के अभियोजक स्टीफन कैलेनबर्जन के अनुसार मंगलवार को हिरासत में लिए गए 2 चीनी चालक दल के सदस्य कप्तान और चीफ मेट को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया। हालांकि चीफ मेट को बिना किसी आरोप के छोड़ा गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद को कागजी शेर कहने पर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है। पुलिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चेताते हुए कहा कि यूरोपीय सैन्य गतिविधियों के जरिए उकसाना जारी रखेगा तो उससे त्वरित और कड़ा जवाब दिया जाएगा। रूस ऐसा करेगा क्योंकि रूसी नाटो की तरह कागजी शेर नहीं है। पुतिन की यह टिप्पणी ट्रंप के उस बयान के जवाब में आया जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपनी जमीन कागजी शेर रूस से लड़कर वापस जीत लेगा। अमेरिका के यूक्रेन को टॉम हॉक क्रूज मिसाइल देने पर रूस भड़का हुआ है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, हम यूरोप के बढ़ते सैन्यीकरण पर नजर रखते रहे हैं। हम साफ कर देना चाहते हैं कि रूस को जवाबी कार्रवाई करने में समय नहीं लगेगा। रूस ऐसे खतरों का जवाब बहुत कड़ा और निर्णायक जवाब देगा। रूस सख्त सैन्य फैसले लेने में कभी भी कमजोरी नहीं दिखाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को रेपो रेट 5.5% पर ही बरकरार रखा है। ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल डेब्ट इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन फंड बेहतर रहेंगे, जबकि लंबे समय के लक्ष्यों के लिए निवेशकों को धीरे धीरे इक्विटी में अपना हिस्सा बढ़ाना चाहिए। आरबीआई गवर्नर की ओर से रेपो रेट में कोई बदलाव न करने का ऐलान के बाद विशेषज्ञ का कहना है कि इस बार भले ही कोई रेट कट नहीं हुआ हो, लेकिन भविष्य में इसकी गुंजाइश बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि महंगाई और खपत में कमी देखी जा रही है। प्लानर सर्टिफाइड फाइनेंशियल राजेश मिनोचा ने ईटी को बताया है कि रेपो रेट 5.5% पर स्थिर है और महंगाई भी आगे कम होने की संभावना है। ऐसे में पूरे निवेश में डेट से जुड़े निवेश के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की ही ठीक रहेगी। लंबी अवधि के लक्ष्यों के हिसाब से निवेशक इक्विटी के जरिए अपना निवेश बढ़ाना जारी रख सकते हैं। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि जिन निवेशकों के लक्ष्य 4 साल से कम समय के हैं वो अपना पैसा डेब्ट फंड्स में ही रखे, वहीं जिनके लक्ष्य लंबे समय के हैं उन्हें इक्विटी में निवेश करना चाहिए। 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया गया। दशहरा का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। इस मौके पर एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल ने अपने सोशल मीडिया पर एक अनोखी पोस्ट लिखकर फैंस को हैरान कर दिया। उन्होंने रावण की तारीफ करते हुए एक लंबा नोट लिखा। हालांकि भयंकर ट्रोल होने के बाद एक्ट्रेस ने ये पोस्ट डिलीट भी कर दिया। दरअसल एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर दशहरा की बधाई देते हुए डियर रावण, हर साल इस दिन हम बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं। हालांकि तकनीकी रूप से
आपके व्यवहार को बुराई से अलग, थोड़ा शरारती के रूप में माना जाना चाहिए। आखिर तुमने किया ही क्या था? मैं मानती हूँ कि तुमने जल्दबाजी में एक महिला का अपहरण कर लिया, लेकिन उसके बाद तुमने उसे ज्यादा सम्मान दिया जितना हम आज की दुनिया में महिलाओं को देते हैं। तुमने उसे अच्छा खाना दिया, रहने की जगह दी और यहाँ तक कि महिला सुरक्षा गार्ड भी दिया। इसके बाद एक्ट्रेस ने कहा कि तुम्हारी शादी का प्रस्ताव पूरी विनम्रता से भरा था और अस्वीकार होने पर तुमने कभी तेजाब नहीं फेंका। यहाँ तक कि जब भगवान राम ने तुम्हें मारा तब तुमने उससे माफी मांगी। तुम इतने समझदार थे, मुझे लगता है कि तुम हमारी आधी संसद से ज्यादा पढ़े लिखे थे। यकीन मानो तुम्हें जलाने की इच्छा नहीं होती। बस ऐसे ही दशहरे की शुभकामनाएं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट में पहले दिन की समाप्ति पर भारतीय टीम ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए हैं। केएल राहुल और शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद थे। भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने एक बार फिर मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी की। जायसवाल 54 गेंद पर 36 रन बनाकर जाइडेन सिल्स का शिकार बने। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सुदर्शन 7 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल ने एक बार फिर संयम से भरपूर 53 रन की पारी खेली। वह क्रीज पर मौजूद 114 गेंद की अपनी पारी में वह 6 चौके लगा चुके थे। उनके साथ शुभमन गिल 18 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों के बीच 31 रन की साझेदारी हुई। अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान केएल राहुल ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। केएल राहुल टेस्ट में सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले 5वें भारतीय ओपनर बन गए हैं। केएल राहुल का यह 26-50 प्लस स्कोर है। वहीं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत की ओर से 50 से ज्यादा स्कोर बनाने वाले ओपनर सुनील गावस्कर हैं। गावस्कर ने अपने टेस्ट करियर में 75 बार 50 से ज्यादा स्कोर करने का कमाल किया है। वहीं सहवाग ने 51 बार ऐसा कारनामा अपने टेस्ट करियर में करने में सफलता हासिल की है।